आज के इस वीडियो में आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो जितने भी पेपर है डेली में एक पेपर जो अनसॉल्व है ना वो सॉल्व कराऊंगा। और ये सारे पेपर पूछे गए प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, नई वाली, पुरानी वाली, और चैप्टर बस वन शॉट वीडियोस भी मैंने कंप्लीट पूरा करा दिया है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहे हैं यदि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध आर जो है L1 और L2 में इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें स्वतुल्य, देखो स्वतुल्य की अगर बात करें तो खुद का संबंध खुद के साथ, एक रेखा ये L1 है। ठीक है, ये L1 रेखा, क्योंकि खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए ना, तो क्या ये जो रेखा है खुद रेखा खुद के साथ लंबवत हो सकती है? L1 रेखा यहाँ है तो दूसरी L1 रेखा भी यहीं जाएगी ना, लंब बिल्कुल नहीं हो सकती, संपाती होगी। ठीक है, तो L1 रेखा L1 के साथ नहीं हो सकती संबंध में, तो ये स्वतुल्य तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर मान लेते हैं कि L1 का संबंध L2 के साथ है, यानी कि ये जो अगर L1 रेखा है और ये हमारी L2 रेखा है, ये आपस में लंबवत है, तो ये जो L2 रेखा है वो भी L1 के साथ क्या है, लंबवत में, तो L2 का संबंध भी L1 के साथ हो जाएगा, तो ये सम्मित होगा। चार ऑप्शन में होते हैं, अगर ये सम्मित हो चुका है तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि अवयव ए और बी के जो कोटि हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ए का जो कोटि है ना वो है m क्रॉस n, और बी का जो कोटि है वो है n क्रॉस p। इसके आखिर में और इसके फर्स्ट में सेम होना चाहिए, ए बी गुणा करना है ना, तो कोटि क्या होगी, यहाँ बचा क्या, m बचा, और यहाँ से क्या बचा p, तो जो कोटि होगी वो m क्रॉस p होगी। क्या होगी, m क्रॉस p होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहने ये जो अवकल समीकरण है कि घात कितनी है, तो घात हम वहां से चेक करते, पहले देखते हैं कोटि। अगर आपसे आप कोटि पूछ देता, कोटि क्या होता है, अधिकतम बार कितनी बार अवकलज किया गया है, यहाँ पर अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है। और घात चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि ये बहुपद के रूप में है या नहीं है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है या नहीं है, बिल्कुल है। और जहाँ से हमने घात चेक की है, सॉरी जहाँ से हमने कोटि चेक की है उसी की घात देखनी होती है। यहाँ 2 है, घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 1। ठीक है, अब इसका मान बताना है। आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान भी 1 होता है, के डॉट के का मान भी 1 होता है। प्लस का माइनस का 1 घटा, क्या बचा, प्लस के 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन विद आंसर्स की पीडीएफ चाहिए, कि क्वेश्चन पेपर भी चाहिए और पीडीएफ भी चाहिए, तो वीडियो को जो बच्चा पूरा देखेगा, ठीक है, वीडियो में कहीं पर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका जवाब आप दोगे तो आपको पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इस इंटीग्रेशन का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का मान बताना है क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ आई। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2 dx। देखो tan x को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में sin x बट्टे में cos x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x बट्टे में cos x, तो ये बट्टे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 0 से π/2 अंडर रूट cos x बट्टे में क्या है, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x dx है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और आपको पता है जब भी लिमिट 0 से a के फॉर्म में जाती है तो हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करते हैं। अब हम लगा देंगे प्रॉपर्टी 4। ठीक है, यूजिंग P4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से π/2, प्रॉपर्टी क्या होती है कि x पाई a माइनस एक्स होता है, जहाँ जहाँ x होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, नीचे आप कहाँ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स हो जाएगा।
सो देखिए हम 0 से पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। कक्षा 10 में आपने पढ़ा ये सब। यहाँ पे भी आ जाएगा साइन एक्स और ये आ जाएगा कॉस एक्स। प्रॉपर्टी 4 लगा दी आपने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब आप क्या करेंगे, जब प्रॉपर्टी 4 लग जाती है तो हमें लगाना होता है समीकरण 1 और 2 को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 देखो इधर भी आई है और इधर भी आई है, जोड़ दिया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ गया है, ये आई प्लस आई 2i, दोनों की लिमिट सेम है और बट्टे में भी सेम है। देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम है, तो लॉस ऑफ वही आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो ऊपर भी सेम टू सेम वही जुड़ जाएगा, ये कॉस एक्स और साइन एक्स जुड़ गया। देखो ऊपर नीचे क्या है, सेम टू सेम है, कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2i, 0 से पाई बाई 2 1 dx, तो सिर्फ dx लिखो। dx कंडीशन क्या होता है, dx कंडीशन x होता है, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लगा दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, पाई बाई 2, 2i बराबर, ठीक है। तो ये दो गुणे में है, इधर के पट्टे में आ गया, तो i का मान कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन का मान पाई बाई 4, ठीक है। तो उत्तर होगा पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को हल करना है। ये फलन हमें दे रखा है जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और फंक्शन हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स जो आ रहा है आर से आ रहा है। तो फलन क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। देखो हमें क्या दिया है कि जो फलन है हमारा वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो एफ एक्स है हमारा वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा के बताता हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाकी के लिए। देखो इसके पास पूरा का पूरा आर है और इसके पास पूरा का पूरा आर है, और ये हमारा फलन जा रहा है, ठीक है। इसके पास एक्स होता है और इसके पास वाई एफ एक्स को वाई बोला जाता है, एक्स स्क्वायर है। एक्स आर एक्स हमारे पास पूरा का पूरा आर है, तो मैंने एक -1 रखा, -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, एक्स के मान यहाँ पर रखा, अब 1 रखता हूँ, 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है 1। दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये एकाकी नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं है। आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, एफ एक्स को वाई मानते हैं, तो हमारे पास वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई। अब मैं आपको फिर से चित्र बना के समझाता हूँ। आच्छादक क्या होता है कि क्षय प्रांत में जितने भी अवयव हैं उन सबका प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद होना चाहिए। इसके पास पूरा का पूरा आर है और इसके पास पूरा का पूरा आर है, और ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है, और एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट वाई के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक का भी अगर प्रतिचित्रण बना होता है ना तो अच्छा तक नहीं होता, इसमें लाखों करोड़ों अरबों मेंबर्स हैं जिनका प्रतिचित्रण नहीं होगा। कैसे, देखो मैंने ले लिया -2 जो कि आर में है, -2 वास्तविक संख्या के अंतर्गत होता है, वाई में मैंने -2 ले लिया, और यहाँ रखो -2 का वर्गमूल, ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या में नहीं आता है, -2 आर में नहीं होता, तो इसका जो प्रतिचित्रण है -2 वो आर में है ही नहीं, तो इसका प्रतिचित्रण छूट गया, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, ये आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। एकाकी आच्छादक बिल्कुल नहीं, बहु एकाकी आच्छादक बिल्कुल नहीं, एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, गलत, ना तो एकाकी ना ही आच्छादक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। ख नंबर में क्या बोल रहे हैं कि फलन आर से आर में जा रहा है, एफ एक्स हमारे पास ये है और जी एक्स भी हमारा आर से आर में जा रहा है, और जी एक्स हमारे पास ये है, तो सिद्ध करना है कि एफ ऑपरेशन जी बराबर नहीं होगा जी ऑपरेशन एफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया क्या है हमें प्रश्न में, नोटिस किया आपने अच्छे से, जो फलन है हमारा वो आर से आर में जा रहा है, और जो जी फलन है वो भी आर से आर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन आर आराम से हो सकता है,
ठीक है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स दे रखा है कॉश एक्स, और हमें जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान प्रश्न है, फ्री फंड के नंबर देके जाते हैं। चूँकि देखो जो सिलेबस में नहीं होगा ना, क्योंकि हिंदी मीडियम बोर्ड्स में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बाकी हटा दी गई हैं। जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं होगा उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, तो जितना भी क्वेश्चन है वो सब आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर बात इन दोनों बोर्ड्स को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी बोर्ड में सिलेबस कम हुआ है, तो कोई क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा है तो सिलेबस में आपके नहीं है, तो वो उसको मैं स्किप कर दूंगा, वो नहीं करना है। तो जैसे हमें निकालना है एफ ऑपरेशन जी, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये इसको हम लिखते हैं एफ जी एक्स। जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है जहाँ फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, एक्स जहाँ है उसकी जगह पर क्या रखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फॉग निकाल दिया, अब निकालो गॉफ, जी ऑपरेशन एफ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी एफ एक्स कितना है हमारे पास, कॉस एक्स। मतलब जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के मान सेम है, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखोगे कि भैया जो एफ ऑपरेशन जी है वो बराबर नहीं है जी ऑपरेशन एफ, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कॉट इनवर्स, ठीक है। कॉट इनवर्स इसका मान बताना है कि कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। सो देखो भाई, माना वही बराबर, अरे यार कॉट है ये, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। जब जब माइनस आता है ना तभी तभी हमें थोड़ी सी दिक्कत की अनुभूति होती है, ठीक है। सो देखिए, ये तो इधर आ जाएगा, कॉट वही हो जाएगा। और जब जब नेगेटिव आता है, ठीक है, जब जब नेगेटिव आता है तो सूत्र क्या लग जाता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, पता है क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लग जाएगा कॉट और इसका मान पाई, 1/√3। कॉट किसके एंगल का मान होता है, 60 का मान होता है, 60 बोले तो पाई/3, ठीक है। कॉट से कॉट हटा और यहाँ से आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई/3, तो वाई का मान आ जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। ये हमें हमारा मुख्य मान आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पर सतत है, ठीक है। सतत हमें दिखाना है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा घ, ओके। तो देखो हमें दिया है फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है मॉडुलस एक्स, ठीक है। हमें एक्स बराबर 0 पर सतत दिखाना है, तो लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों को बराबर दिखाना है सतत दिखाने के लिए ना। तो यहाँ लिखेंगे एल एच एल लिमिट, देखो एक ही फंक्शन है, 0 से कम के लिए भी यही लेना है, 0 से अधिक के लिए भी यही लेना है। तो एक्स बराबर 0 पे, 0 से कम के लिए फंक्शन एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 से कम के लिए भी यही लोगे, एक्स की जगह पर 0, 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0, ठीक है। अब आ जाओ आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन एक्स क्या हमारा वही है, कम के लिए भी अधिक के लिए भी वही लेना है, 0 का मॉडुलस, एक्स की जगह पर 0 रख दिया, 0 का मॉडुलस 0। अब हमें एफ ऑफ 0 निकालना है, क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, कम ज़्यादा के लिए नहीं, डायरेक्ट 0, फंक्शन एक्स। तो फंक्शन एक्स तो हमारा वही है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन एक्स हमारा यही है, एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, 0 का मॉडुलस 0 आ जाएगा, तो तीनों मान बराबर आ गए, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 0 पे वैल्यू तीनों मान बराबर है, अतः
x बराबर 0 पर फलन सतत है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था ना, आराम से हो गया। ओके, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC ये है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, और ये आपके सिलेबस में भी शायद नहीं है। ठीक है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो होगा वो कराता जाऊंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और ये चैप्टर नंबर 10वें चैप्टर का क्वेश्चन था। अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पुराने NCERT बुक खोलिए और उठा के देख लीजिए, मैंने सब पढ़ा रखा है ये सब। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसको हमें हल करना है। ठीक है, ये जो हमें अवकल समीकरण दे रखे हैं इसको हमें हल करना है। तो क्वेश्चन है तीसरे का क, और ये पेपर के प्रश्न है, इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना। ये क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो हमें दिया क्या है, इसीलिए देखो पेपर के प्रश्नों को तो करके ही जाना चाहिए। आप NCERT आपने अगर अच्छे से कर भी लिए ना, तो आपकी तैयारी अच्छी तभी मानी जाएगी जब आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देख के सभी प्रश्न कर पा रहे हो, तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, वरना सब बेकार है। ठीक है, वरना सब बेकार है। देखो ए से गुणा करेंगे, यहाँ वाई है, प्लस का AY स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का AY स्क्वायर। यहाँ क्या है ए, यहाँ से dy बटा dx, इधर से और इधर से क्या कर सकते हो, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो ये माइनस का x इधर के प्लस का हो जाएगा, और dy बटा dx मैंने क्या ले लिया, उभयनिष्ठ। ठीक हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से देखो y उभयनिष्ठ है, तो y निकाला तो यहाँ बचेगा AY, और यहाँ आ गया a प्लस एक्स dy बटा dx। शानदार क्वेश्चन एकदम। अब आप देखिए, y को एक तरफ ले जाएंगे, dx की तरफ ले जाएंगे, तो ये dx, ये आ जाएगा x प्लस a, ये dy, और ये आ जाएगा y 1 माइनस AY। ठीक है, ये जा गई। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हमने कर दिया है, x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इधर समाकलन का चिन्ह लग गया, इधर भी समाकलन का चिन्ह लग गया, और यहाँ आ जाएगा dx बट्टे में x प्लस a। ठीक है, और इधर हो जाएगा dy बट्टे में y 1 माइनस AY। इसका तो इंडिकेशन आराम से हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ है, ये इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। ठीक है, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसका आंशिक भिन्न करता हूँ, चूँकि 1 के बट्टे में y माइनस AY, तो ये आ जाएगा a के बट्टे में y प्लस b के बट्टे में 1 माइनस AY। आंशिक भिन्न करने पर आता ही होगा, लॉसअप आ जाएगा y 1 माइनस AY, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, इसके बट्टे में क्या है, y 1 माइनस AY है, इससे ये कटा, यहाँ बचा 1 माइनस AY प्लस BY। ठीक, दो रैखिक समीकरण थे हमारे पास, ये और ये, इसको 0 मानेंगे, माना y बराबर 0। तो जैसे ही y जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 मान लो। तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया 1, a का मान चाहिए था। अब हमें क्या करना है, माना दोबारा से इसको 0 मानना है, 1 माइनस AY को 0 मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो y का मान क्या हो जाएगा, अब प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, 1 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 1 बट्टे y। ठीक है, सो देखो यहाँ से तो 1 है, इसकी जगह 0 माना हमने, और b y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 बट्टा a। तो b का मान आ गया, इधर आके क्या हो जाएगा a। ठीक है, b का मान क्या आ गया, a आ जाएगा।
अब ए का मान भी मिल गया, बी का मान भी मिल गया, ए और बी के मान उठाकर यहाँ रख दो और इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। ठीक है, अतः सारे मान रख दो। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या था, इधर हमारा था dx बट्टे में x प्लस ए, और इधर ए का मान आया था हमारा 1, तो 1/y dy अलग लेते हैं, और b का मान आया था हमारा a बट्टे में 1 माइनस ए वाई। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो ना, एक बार दोबारा ज़रूर देखना। डाउट तो होगा ही नहीं है, क्योंकि अभी डाउट होने का समय बचा नहीं है। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं भाई, सब कुछ पढ़ा दिया है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद, रिवीजन कराने के बाद, वन शॉट वीडियो बनाने के बाद लास्ट में पेपर हम कर रहे हैं, और अभी भी डाउट है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस ए, मॉडुलस में भी लिखते हैं कई बच्चे। ठीक है, और इसका हो जाएगा लॉग वाई, और ए बाहर आ जाएगा, ये बाहर रैखिक समीकरण है, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस ए वाई, और वाई का गुणज क्या है, देखो मैं प्लस में लगता हूँ, वाई का गुणज क्या है माइनस के, वो बट्टे में आ जाएगा, इससे कटा, तो आंसर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस ए लॉग वाई प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा ना, लॉग 1 माइनस ए वाई। आप यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हो, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद सी जोड़ देना, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, बन गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ख नंबर में। और ये सारे क्वेश्चन आपको देख के अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे फील दे रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ एनसीईआरटी में होंगे भी नहीं, और ये ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। हमें क्या बोल रहा है कि एक फलन है जो ए से बी में जा रहा है, जी एक फलन जो बी से सी में जा रहा है, बी पे खत्म हुआ बी से शुरू हो रहा है। ठीक है, ए क्या की है, तो सिद्ध कीजिए कि जो जी ऑपरेशन एफ होगा जो कि ए से सी में जा रहा है, वो भी एक ए क्या की फलन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखिए क्या होगा, दिया है हमें क्या दे रखा है, एफ जो है वो ए से बी में जा रहा है, और जो जी है वो बी से सी में जा रहा है। तो जो गॉफ होगा जी ऑपरेशन एफ, बी से बी कटा किस में जाएगा, ए से सी में जाएगा। तो सिद्ध करना है ये दोनों फलन क्या है, एक क्या की है, ये हमें दे रखा है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि जो जी ऑपरेशन एफ होगा वो क्या होगा, एक क्या की, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सो देखिए, तो जी ऑपरेशन मान लेते हैं, माना जी ऑपरेशन एफ x1 और जी ऑपरेशन एफ x2 ले लेते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि x1 को x2 के बराबर दिखाना है, तभी बात बनेगी, है ना, तभी वो हम इसको एक एक कह पाएंगे परिभाषा के अनुसार। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से fx1, और इसको हम लिख सकते हैं fx2। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो, चूंकि प्रश्न में क्या दे रखा है, एफ ए क्या की है, अगर एफ ए क्या की है तो fx1 बराबर fx2 किसके बराबर होगा, अगर fx1 fx2 के बराबर होता है तो x1 किसके बराबर होगा, x2 के होगा। तो यहाँ से इसके जगह पे आ जाएगा x1 और इसके जगह पे आ जाएगा x2। हम कहाँ पे आ गए, जी पे आ गए। और प्रश्न में फिर से दे रखा है कि जी क्या है, ए क्या की है। अगर जी ए क्या की है तो जी x1 अगर जी x2 के बराबर है तो सीधी सी बात है x1 बराबर x2 के आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए था, हम ये लेके चले थे और हम यहाँ पर पहुँच गए। अतः जी ऑपरेशन एफ ए क्या की है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये ए है ये बी है, तो ए बी और बी ए का मान बताइए। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, गौ नंबर है, हमें निकालना ए बी। ए क्या है, देखो यहाँ पर 1 2 3 -4 2 5, और बी हमारे पास है 2
4331। ठीक है, गुणा करने का नियम पता है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। ठीक, इसका अगर ऑर्डर देखोगे तो कितने रो हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 3 से 3 हटा तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर। कितना ऑर्डर आएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर आएगा। तो देखो यहाँ से पहला रो लेंगे, 1 दूनी 2, 2 चौके 8, 3 तियाँ 9। फिर यहाँ पे आ जाओगे, 1 तियाँ 3, 2 पंजे 10, 3 इक्कम 3। फिर गुणा करोगे, पहला रो हो गया ना, दूसरे रो पे आ जाओगे, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 5 तियाँ 15, फिर 4 तियाँ 12, 2 पंजे 10, 5 इक्कम 5। ठीक है, हल कर लो तो ये आ जाएगा, आपको कितना दे देगा, 2 और 8 10, 10 कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने। देखो 1 दूनी 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो 10 और 9 19, ये आ जाएगा 10 और 3 और 3 16, और ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 15 में से 12 घटाएंगे 3, आंसर। ठीक है, ये ए बी निकाल दिया। फिर हमें प्रश्न बोला है कि बी ए निकालो। ठीक है, क्या निकालो, बी ए। तो ये बी और इधर हमें रखना है ए। सो देखो यहाँ पर है 2 3 4 5 3 1, और यहाँ है 1 2 3 -4 2 5। देखो इसका ऑर्डर देख लो पहले आप, इसका कितने रो हैं, 2 रो, सॉरी 3 रो 2 कॉलम। इसमें 2 रो 3 कॉलम, 2 से 2 हटा, जो नया ऑर्डर आएगा बी ए का वो कितना होगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। इसके आखिर में 3, अंत में 3। ठीक है, गुणा तभी हो पा रहा है जब इसके आखिर वाला और इसके पहले वाला सेम टू सेम हो, तभी गुणा हो पाता है। अब देखिए इधर से रो लेना है और इधर से कॉलम लेना है ना। 2 इक्कम 2 और 3 चौके 12, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 3 बचे 15। फिर आ जाओ इसका ले लेंगे, 4 इक्कम 4, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, 5 बचे 25, 3 इक्कम 3, 1 चक्कू 4, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 3 तियाँ 9 और 1 पंजे 5। इसको हल करो, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2 में से 12 घटाएंगे माइनस के 10, 4 में से 20 घटाओगे माइनस के 16, 3 में 4 घटाएंगे माइनस के 1, 4 और 6 10, ये 18, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा कितना 37, और ये हो जाएगा 9 और 5 14। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। हो गया, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स इतना प्लस इतना π/4 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ले लेंगे बायां पक्ष, गौ नंबर पे आ जाओ। बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, सो बायां पक्ष हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3। आप जानते हैं कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का जो सूत्र होता है वो होता है tan इनवर्स ए प्लस बी बट्टे में 1 माइनस ए बी, है ना। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, सूत्र में रख दीजिए tan इनवर्स 1/2 1/3 1/2 गुणा 1/3। ठीक है, लॉशअप आ जाएगा 2 तियाँ 6, 3 इक्कम 3 और 2 इक्कम 2, लॉशअप आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 इक्कम 6 और यहाँ से 1। सो आप ध्यान से देखिए, इधर आ गया tan इनवर्स 5/6 और इधर भी है 5/6, सेम टू सेम कटा, क्या आ गया, एक बार कटेगा।
और tan इनवर्स 1 का मान किस एंगल पे मिलता है? π/4 पे। tan π/4 का मान 1 होता है। tan इनवर्स 10 हटा, आंसर क्या आ जाएगा? π/4। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष इतने 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 हैं और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि k का मान 12 और 2 होगा। तुम्हें आंसर भी दे रखा है। सिद्ध करने वाले प्रश्न तो बड़े आसान मुझे लगते हैं, क्योंकि हमें आंसर पता होता है। बाकी क्वेश्चनों में हमें आंसर नहीं पता होता है कि नहीं? इसलिए मेरे को ये ज़्यादा आसान लगते हैं। तो चौथे कौन नंबर पे आ जाओ। हमारे पास त्रिभुज है। अगर आप चित्र बना सकते हो तो चित्र ज़रूर बनाना, इससे प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। ए हमें दे रखा है 2, -6, ठीक। बी हमें दे रखा है 5, 4 और सी हमें दे रखा है K, 4, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया गया है कि जो एरिया है ना ABC का, वो हमें दे रखा है 35 वर्ग इकाई, ये हमें दे रखा है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आव्यूह विधि से निकालेंगे ना, आव्यूह विधि मतलब सारणिक विधि, क्या होता है? 1/2, ठीक है। 1/2 यहाँ लगता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये सूत्र होता है। क्षेत्रफल दे रखा है आपको 35, 1/2। मान रखो x1 का मान है 2, -6 1, फिर 5 4 1, फिर आ जाएगा K 4 1, ठीक है। इसको भी हमें हल करना है। देखो ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा 70, 35 दूनी 70, और इसको R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, आते ही होगा। पहला रो छपेगा, पहला कॉलम छपेगा, 4 एकम 4, 1 चौको 4, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। पहला रो दूसरा कॉलम छपाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, K एकम K, फिर +1। पहला रो तीसरा कॉलम छपाएंगे, क्या बचा? 5 चौके 20 और 4 के, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, देखो 70, ये हो गया 0, अंदर कर देंगे, 6 पंजे 30, माइनस के 6 के, ये प्लस के 20 और माइनस के 4 के, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का 30 इधर के माइनस, देखो 30 और 20 कितने हो गए? कहीं तो गड़बड़ नहीं की हमने, गड़बड़ तो हमने कहीं नहीं की है। तो देखो 20 और 30, 50, 50 इधर के घटाओगे तो यहाँ बचेगा 20 और 6 के, और ये आ जाएगा माइनस के 10 के, 10 दूनी 20, तो के का मान आ गया -2। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भैया कितना ला के दिखाओ, 12 और 2 ला के दिखाओ, तो ऐसे तो नहीं होगा। और यही विधि आपके सिलेबस में है, ठीक है, यही विधि आपके सिलेबस में है। इस क्वेश्चन को कक्षा 10 की तरह तुम कर सकते हो। कक्षा 10 में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, उससे शायद करके आंसर आ जाए। वो क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस सूत्र से शायद आंसर आ जाए जो हमें लाना चाह रहे हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इससे करके देखना शायद आंसर आ जाए। जो 12 और 2 बोल रहा हूँ इसी से ही आएगा, इससे तो नहीं आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में ये सूत्र हैं, ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये पूछा गया है तो ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था बोर्ड्स वालों को, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस में उसी आधार पर बच्चे करेगा ना, और बच्चा तो ऐसे ही करेगा, ऐसे नहीं करेगा, उसके मन में ये आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस में ही नहीं है। जैसे मेरे मन में नहीं आया तो उसके बच्चे के मन में कैसे आ जाएगा? मैंने भी ऐसे किया, तो आंसर देखो -2 आ रहा है। तो जैसे अगर ऐसे करके देखें तो शायद आ जाए, ठीक है, ट्राई करके देखना, हो जाएगा शायद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि x - 1/x मतलब tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस का मान π/4 है, तो x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है, और लगभग हर साल एग्जाम में आ भी जाता है।
ऐसा एक प्रश्न। ख नंबर बहुत आसान प्रश्न है। तो हम ले लेंगे बायां पक्ष। क्या ले लेंगे? बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष जैसे ही ले लेंगे यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वन टेन, ये चीज़ ठीक है। ये हमारा पाई बाई 4 है। तो इसमें सूत्र लग जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स वी का, जो अभी हमने लगाया थोड़ी देर पहले। तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस वन, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, वन माइनस ठीक है, इधर है पाई बाई 4। अब आप देखो टेन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको हल करो, लॉस ऑफ x माइनस टू एक्स प्लस टू, लॉस ऑफ ले लिया, इसकी गुणा इसके साथ x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू ठीक है। और देखो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर है x माइनस टू एक्स प्लस टू, इसकी गुणा इसके साथ एक्स माइनस टू और x प्लस टू, और यहाँ से x माइनस वन एक्स प्लस वन, और इधर है टेन पाई बाई 4 हो जाएगा। टेन इनवर्स इधर आके 10 हो जाएगा ठीक है। इसके बट्टे में सेम चीज़, इसके बट्टे में सेम चीज़ कटा ठीक है। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप एक बार वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सो देखिए दो और एक, दो और एक प्लस का एक एक्स आ जाएगा, दो कम दो, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो में से माइनस का एक्स आ जाएगा और दो एक कम माइनस के दो ठीक। यहाँ से भी देखो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से भी ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है। सो ऊपर से देखो कुछ कट रहा है, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, दो और दो हो जाएगा माइनस के चार, नीचे प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कटा, बट्टे में क्या बचा माइनस के तीन ठीक है। कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तीन एक कम माइनस का तीन, तो माइनस के चार इधर के प्लस के चार हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर बराबर एक आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई टू, तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू ठीक है। ये हमें हमारा एक्स का मान बड़े आराम से मिल गया। बताइए कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हुई हो? नहीं होगी, आराम से बन गया होगा ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जो सिलेबस में होगा वो तो हम करेंगे, जो सिलेबस में नहीं है उसे हम नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है इस साल, नहीं एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये, तो ये सिलेबस में नहीं है, तो इसे हमें नहीं करना है ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक मॉडल पेपर कराया था, उसमें ये क्वेश्चन था, उस पर मैंने इसको सिद्ध कराया था, और ये हर साल एग्जाम में आता है, ये बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, बोर्ड्स का ही पेपर कर रहे हैं ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मॉडल पेपर में करा रखा है, और जो नई एनसीईआरटी बुक है ना उसके विविध प्रश्नावली में ये प्रश्न मिलेगा ठीक है। करा दूं? चलो यार करा ही देता हूँ, आप भी इसको क्या याद रखोगे, थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस चक्कर में नहीं कर रहा था, तो करा ही देते हैं। ऐसा एक प्रश्न बड़े नंबर में आएगा ही आएगा। कह रहे सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन, देखो हमें पृष्ठ दे रखा है संपूर्ण और आयतन को हमें महत्तम दिखाना है सॉरी, लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है, ये हमें दिखाना है। तो देखो हम ले लेते हैं एक शंकु, लंबवृत्तीय शंकु, ये हमारा शंकु है, और इस शंकु की ये ऊंचाई है और ये हमारी त्रिज्या है ठीक है। ऊंचाई को मैंने h बोला है, त्रिज्या को मैंने r बोला है, माना करके लिख देना, और जो अर्धशीर्ष कोण है उसको मैंने अल्फा बोल दिया है, अर्धशीर्ष कोण को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। और तो ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, माना करके लिख दोगे सब कुछ
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर करना है हमें। संपूर्ण पृष्ठ को हम एच बोल देते हैं। क्या होगा यहाँ से, पाई आर एल शंकु का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा एल की जब आर आए तो आपको पता है एल क्या होता है, एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सो ये चीज़ आ गई। और अगर मैं वर्क कर दूंगा तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई। यहाँ देखो एच है तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बचा पाई आर एल। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ एल स्क्वायर बनाना है तो मैंने दोनों तरफ वर्क कर दिया, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्क कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एल स्क्वायर का मान रख दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको फलन को किसी एक टर्म के फॉर्म में रखना है, या तो एच के फॉर्म में रखो या आर के फॉर्म में रखो। यहाँ आर भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एच पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर का मान क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ रख दिया। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको खोल दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2a बी, और यहाँ है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और अंदर गुणा कर दोगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, ये प्लस का ये प्लस का कटा। कहीं पे भी डाउट हो ना एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर 2h पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से बचा हमारा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर गुणे में के बट्टे में आ गए, ये हमें एच स्क्वायर मिल गया। एच का मान देखो आर आर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं, तो इसका मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमें आयतन को महत्तम दिखाना है ना, हाँ, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर, सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ मैं। वी स्क्वायर 1/9 हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एच स्क्वायर का मान उठाकर यहाँ पे रख दूंगा। कितना है, एच स्क्वायर 2h पाई आर स्क्वायर बट्टे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सो अगर ध्यान से देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा, और आर स्क्वायर से आर की पावर 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, सो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से, अगर आप एस उपनिष्ठ निकालना चाहो और आर स्क्वायर से अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो एस तो उपनिष्ठ निकाल दिया मैंने, और आर स्क्वायर से अंदर गुणा कर दोगे तो यह बचेगा एस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इस वी स्क्वायर को ना तुम एक नया नाम दे सकते हो, बड़ा वाला भी, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये हमने फलन को अभी सिंप्लीफाई किया, अभी तो अवकलज करना है भाई। फलन को हमने सरल किया, अब हमें क्या करना है, आर के रूप में आ गया सारा, अब आर के सापेक्ष अवकलज करो, डी वी बट्टे डी आर, एस बट्टे 9 उभयनिष्ठ है हमारा। ठीक है, सो यहाँ से अवकलज जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एस तो बाहर है, आर स्क्वायर का अवकलज 2r, तो 2 पाई कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 4r क्यूब। आर का आर की पावर 4 का अवकलज करेंगे तो ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा एस बट्टे 9 2SR, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर क्यूब। समीकरण नंबर 2,
यहीं पे रहने देते हैं, दोबारा करना होता है अवकलज बट अब हम नहीं करेंगे, पहले यहीं पर हम लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, जो एक बार हमने अवकलज किया उसको जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। तो रखेंगे जीरो के बराबर, देखो तो क्या होगा, यहाँ से देखो क्या हमारे पास है एच बट्टे 9, यह 2HR 8πr³ बराबर ज़ीरो। ठीक है, इसको हमने ज़ीरो के बराबर रख दिया, क्या होगा, देखो ये तो इसका मान ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक एस क्षेत्रफल है ना, इसका मान ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मान ज़ीरो ले सकते हैं। तो 2SR माइनस 8πr³, ठीक, तो 2SR और ये माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा, प्लस का, तो एक आर से एक आर हट जाएगा, दो चौके, तो एस का मान आ जाएगा दो चौके पाई, और r³ से सिर्फ r² बचेगा, तो एस का मान आ जाएगा 4πr²। एस का मान क्या आ जाएगा, 4πr²। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से तुम्हें दोबारा अवकलज करना होता है, अब ये आंसर आने ही वाला है। पुनः समीकरण नंबर 2 से, पुनः समीकरण नंबर 2 से दोबारा से अवकलज करो, क्योंकि महत्तम दिखाना ना, तो d2v/dr², तो h/9 क्या है, कॉमन 2s, r का अवकलज करोगे तो एक आ जाएगा, r के सापेक्ष कर रहे हैं, 8π कांस्टेंट है, r³ का क्या हो जाएगा 3r², तो ये हो जाएगा s/9 2s 8×3 = 24πr²। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मानो। अब s की जगह पर ये मान रखना है, s बराबर 4πr² पर। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ पर रख दोगे 4πr², 24πr², 4 दूनी 8, 8 में से 24 घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा 16πr²। कुल मिला के नेगेटिव चाहिए था हमें, ये क्या आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, महत्तम। तो हमें आयतन को महत्तम दिखाना था, प्रश्न में क्या बोला गया था कि भैया आयतन को महत्तम दिखाओ, महत्तम आयतन तो दिखा दिया, आयतन तो महत्तम आ गया। अब एक चीज़ हमारे पास बची हुई है कि अर्धशीर्ष कोण। ठीक है, ये जो अर्धशीर्ष कोण है उसको हमें क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण को हमें साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाऊं। अब सो देखिए हमारे पास क्या था, चूंकि एच बराबर क्या था, πRL + πr² था, ये दे रखा था प्रश्न में, और एच हमारे पास प्रश्न में भी क्या मिला है, 4πr² मिला है कि नहीं मिला है, एच का मान हमें क्या मिला है 4πr², ये मैंने यहाँ रख दिया, प्लस का πr² इधर के घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 3πr², और यहाँ पर πRL, पाई से पाई कटा और तो यहाँ से बचेगा 3RL। तो देखो R/L निकालना है ना, तो यहाँ गुणे में कुछ नहीं देख लिख सकता हूँ, R/L 3 गुणे में इधर के बट्टे में, R/L का मान मिल गया 1/3। अब देखो चूंकि यहाँ से देखो ये है ना, इसका मान अगर मैं कुछ मान लेता हूँ, ये भी तो R ही है, देखो ये L है, तो अगर इसका नाम देता हूँ AOBC, ठीक है, तो मैं त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा H है, ये हमारा R है, और ये L है, और ये हमारा अल्फा है, और इसका नाम है COA। तो आप देखो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा,
साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। लंब हमारा है आर, ठीक है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण हमारा है एल। और आर बट्टे एल का मान क्या है, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो। साइन अल्फा का मान है 1/3, तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, 1/3। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड कि जो हमारा अर्धशीर्ष कोण होगा वो कितना होगा, वो साइन इनवर्स 1/√3 होगा। ये हमें प्रूफ करना था। ओके, आराम से बन गया। बस ये है कि क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। बड़े नंबर के क्वेश्चन है और ऐसा एग्जाम में हर साल आता ही आता है। उसके बाद ये सिलेबस से हटा दिया गया ये प्रश्न, ठीक है। इसकी जगह पे जो सिंपल क्वेश्चन है वही आएगा। दो वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का जो पार्ट है ना, नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो ये नहीं पढ़ना है हमें। आगे बढ़ जाते हैं नए अगले वाले प्रश्न में। कह रहे हैं इसका समाकलन करो। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन का क्वेश्चन है, थोड़ा हटके प्रश्न है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। ऊपर की घात ज़्यादा है, नीचे की घात कम है। जब भी अंश की घात हर से ज़्यादा हो या अंश और हर की घात बराबर हो, तब हमें क्या देना होता है, भाग देना होता है। तब हमें क्या देना होता है, भाग देना होता है। शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मौजूद है लेकिन ये नहीं है, इसलिए इसको हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, भाग देंगे x⁴। इसको पहले थोड़ा सरल कर लो। x की घात आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा x एकम x, फिर ये आ जाएगा -x² 1 एकम 1। तो ढंग से लिख देंगे x⁴ x³ -x² प्लस का x -1, ठीक है। तो इसको भाग दे दो, x³ -x² प्लस x -1 भाग देना है x⁴ में, ठीक है। तो इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद भाग देंगे, x आ गए तो यहाँ लिखेंगे x से भाग दो इसमें, मतलब गुणा करना है। तो पहला पद क्या आ जाएगा, x⁴, यहाँ से आ जाएगा x³, यहाँ से आ जाएगा x गुणा x² और x एकम x, फिर घटाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है। प्लस माइनस कटा, यहाँ से आ गया x³ माइनस के x² प्लस के x। इसकी घात और इसकी घात समान है तो अभी एक बार और भाग जा सकता है। तो इसका प्रथम भाग x³ है और इसका प्रथम भाग x³ है। x³ एकम x³ प्लस का 1 आ गया, यहाँ रख देंगे। 1 से गुणा करोगे वही आ जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अतः कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये जो दिया गया प्रश्न है x⁴ बट्टे में था x -1 x² + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बार भागफल गया था, x + 1, फिर शेषफल आता है उसके बाद प्लस में, शेषफल कितना, 1, और जिससे आपने भाग दिया, भाग किससे दिया वो आ जाता है। इसका समाकलन करना है आपको, ठीक है। इसका क्या करना है, समाकलन। ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है, लेकिन ये बट्टे में इसका समाकलन आंशिक भिन्न लगाकर होगा। कैसा होगा, आंशिक भिन्न लगाकर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमें दिक्कत दे रहा है, इस वाले पार्ट को हम अलग हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ I1 रख दिया है। I1 मेरे पास क्या है, ये चीज़ है, 1 के बट्टे में x -1 और यह x² + 1, ठीक है। आंशिक भिन्न कर रहे हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है। देखिए एक समीकरण है, a के बट्टे में x -1 और ये द्विघात है ना, द्विघात है तो ये क्या आ जाएगा, bx + c बट्टे में x² + 1। समाकलन आपको आनी चाहिए अच्छे से, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब देखिए लॉस ऑफ आ जाएगा x -1 x² + 1, इसकी गुणा इसके साथ
और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। यहाँ 1 है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बट्टे में है, इसके बट्टे में घटा। अब देखो गुणा करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स से अंदर गुणा करेंगे ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का बी एक्स माइनस का सी, एक्स स्क्वायर ओवरनिस्ट निकालो, यहाँ से ए बचा, यहाँ से बी, ठीक। फिर एक्स ओवरनिस्ट निकालो, यहाँ से सी बचा, यहाँ से माइनस के बी, और फिर कांस्टेंट पद ए माइनस सी, इधर क्या बचा 1। अब हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में ना हमें जो वो मान रहे थे हम वो नहीं चलता, मानने वाला सिस्टम चलता है सिर्फ रैखिक समीकरण में। जब भी द्विघात त्रिघात नीचे बट्टे में आ जाता है ना, तो वो मानने वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, फिर तुलना करने वाला सिस्टम चलता है, और वही सिस्टम बढ़िया है। देखो एक्स स्क्वायर इधर है नहीं है, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, इधर है ही नहीं तो 0 के बराबर होगा। इधर देखो क्या है, बी माइनस सी, इधर एक्स का पद है नहीं है, तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसको समीकरण ए, इसको समीकरण बी, इधर है अचर पद ए माइनस सी, अचर पद है, ए माइनस सी किसके बराबर है, अचर पद इधर 1 के बराबर है। सो देखो हमें ए बी सी तीनों के मान चाहिए। अब ऐसे प्रश्नों को भी हल करना आपको आना चाहिए। पहले हम लेते हैं इसमें समीकरण बी तथा सी से। देखो मैं चाहता ना डायरेक्ट कर देता डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने हर स्टेप्स को आराम से समझाते हुए कर रहा हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है, कई बच्चे बोलेंगे फास्ट, इस समय में होना ही चाहिए क्योंकि मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और आप पेपर देख रहे हो, आप सीखने नहीं आए हो यहाँ पर, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हो, ठीक है। आपको सारा कुछ आता है इस टाइम पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो b माइनस सी और ये a माइनस सी जोड़ देंगे, कटा, तो ये आ जाएगा प्लस का a प्लस का b, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, a प्लस b आ जाएगा 1। ए और बी में एक समीकरण मिला, ए और बी में एक समीकरण और है, इसको हल कर दो। समीकरण ए तथा डी से, ठीक है। ए हमारे पास है ए प्लस बी बराबर 0 और ये है ए प्लस बी बराबर 1। घटाओ, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, घटाओ। अरे भाई साहब कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, हाँ गड़बड़ किया है। देखो सी को हटा रहे ना, समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा ना, घटाने में चिन्ह बदलता है, तभी तो वो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अब ये कटा, अब माइनस का ए होगा प्लस का बी होगा -1 के बराबर, अब सही है। और यहाँ है माइनस का ए प्लस का बी और यहाँ -1, ठीक है। और अब देखो हम जोड़ेंगे तो ये कटेगा 2b बराबर आएगा -1, तो b बराबर आ जाएगा -1/2, ठीक। b आ गया, b का मान यहाँ रख दो, चूंकि a प्लस बी 0 है तो b आपका -a के बराबर है, और या फिर माइनस इधर कर दोगे तो -b a के बराबर है। b कितना है, -1/2, तो a का मान क्या आ जाएगा, +1/2, ठीक है। ए और यहाँ से देखो, हमें ए मिल गया, हमें बी मिल गया, तो और यहाँ से देखो b माइनस सी 0 है ना, b माइनस सी 0 है तो माइनस सी तरह के प्लस का हो जाएगा, तो जो b होगा वही c होगा। b कितना है, -1/2, तो c भी मिल गया, a b c तीनों मिल गए। तो अब हमें क्या करना है, a b c के मान को उठाना है और यहाँ रख देना है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, देखिए अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सारा मान रखें, x + 1 dx। देखो इसको हमने तोड़ा था ना, a का मान क्या मिला था हमें, कहाँ चला गया भाई, कहाँ रख दिया, इतने सारे पेज हो गए ना, मैंने कहाँ पे कौन सा रख दिया, ये है a का मान हो गया 1/2, a का मान है प्लस के 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2 बाहर, dx के बट्टे में x - 1। फिर bx, b का मान क्या है हमारे पास
माइनस के 1/2 एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग ले रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सी के बट्टे में ये आ जाएगा, सी हमारा कितना था, प्लस के 1/2 माइनस के 1/2, और सी के बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, अरे यार क्या लिख दिया, सी के बट्टे में है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर सिर्फ डी एक्स है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ है। अब इसका इंटीग्रेशन करना, सारे मान रख दिए। देखिए ये रैखिक समीकरण है, एक्स की तरह व्यवहार करेगा तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2, इंटीग्रेशन आपको आता होगा 1/2, ये हो जाएगा log x माइनस 1। देखो एक्स इसको मानने से इसका अवकलन यहाँ मिलना चाहिए ना पूरा, तो 2x 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया ऊपर नीचे, ठीक है। और इसको मानने से ऊपर पूरा मिल रहा है तो ये आ जाएगा 1/4। जब नीचे को मानने पे ऊपर पूरा प्लस मिलता है तो लॉग में उसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x स्क्वायर प्लस 1। फिर देखो 1/2, और ये तो सूत्र होता है किसका, tan इनवर्स x का, इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। ये हमें हमारा समाकलन हमने बड़े आराम से कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से बना दिया, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है। देखो हमें तो सारे कर रहे हैं, मैं तो जो भी आ रहा है वो सारा कर रहा हूँ। ये जो घ नंबर है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं करना है। ये सिलेबस में इसको हमें करना है, ठीक है। हल कीजिए, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए गौ नंबर क्या हमारे पास दिया है, हमें दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स tan इनवर्स वाई माइनस के एक्स डी वाई, ये हमें दे रखा है, ठीक है जी, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ये गुणे में है, इधर के पट्टी में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बट्टे डी वाई, इधर आ गया tan इनवर्स वाई माइनस के एक्स, ठीक है। सो देखो डी एक्स बट्टे डी वाई दिख रहा है ना, तो माइनस के एक्स इधर के प्लस के एक्स हो गया, और इधर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर है tan इनवर्स वाई। डी एक्स बट्टे डी वाई खाली रखना होता है, इसको हम 1/वाई स्क्वायर से भाग दे दो, एक प्लस वाई स्क्वायर से भाग देने पर दोनों तरफ, तो जैसे भाग देंगे इस यहाँ से तो गायब हो जाएगा, डी एक्स बट्टे डी वाई कट गया, और इसके बट्टे में आ जाएगा 1/1 प्लस 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स वाई बट्टे में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिखने में कैसा लग रहा था, कैसा है, ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप में है, डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल्स टू क्यू के फॉर्म में है। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, तो आपके पास पी के स्थान पर है एक्स का जो गुणज होता है 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका पी है, और क्यू आपका ये पूरा है tan इनवर्स वाई बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 की पावर में पी डी वाई हो जाएगा, ठीक है, पी डी वाई। तो पी क्या है हमारे पास, 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई, तो ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, अतः अवकल समीकरण का हल,
अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा? वो सूत्र क्या होता है? एक्स में है ना, एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी होता है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है ए की पावर में tan इनवर्स वाई। क्यू क्यू हमारा क्या है? tan इनवर्स वाई बट्टे में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ए की पावर में tan इनवर्स वाई, इधर है डी वाई प्लस सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो tan इनवर्स वाई को अगर हम मानेंगे तो उसका आपका नीचे में दिख रहा है, तो माना टी को हमने मान लिया एक, सिर्फ tan इनवर्स मान लेते हैं, tan इनवर्स से काम चलेगा ना, ए की पावर में है tan इनवर्स वाई, मान लिया इसको टी, तो डी टी बट्टे डी वाई क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो डी वाई इधर आ जाएगा। अब ये मान यहाँ रख दो, tan इनवर्स वाई को आपने टी बोला है और ये ए की पावर टी, और डी वाई बट्टे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी। अब इंटीग्रेशन करना है, सो क्या लग जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड मानना पड़ेगा इसको। इधर हमारा क्या है? एक्स ए की पावर में tan इनवर्स वाई। फर्स्ट वैसे का वैसा, दूसरे का समाकलन, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर समाकलन पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, ए की पावर टी का ए की पावर टी, फिर पूरे का समाकलन, ये हो गया। सो यहाँ देखो एक्स ए की पावर tan इनवर्स वाई, यहाँ से आ जाएगा टी ए की पावर टी, यहाँ से ए की पावर टी का समाकलन फिर से करेंगे तो ए की पावर टी हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपको टी का मान रख देना है। क्या रख, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रख दो? tan इनवर्स वाई रख दो, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लास्ट में क्या करना? जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ पर मान रख देना tan इनवर्स वाई, तो ये आपको आपका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये वाला प्रश्न है, ठीक, इसको हमें नहीं करना है। और ये वाला जो प्रश्न है, आव्यूह है, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, इस आव्यूह को एक सममित, देखो ये सारणी का चिन्ह लगा पड़ा है, ये आव्यूह है। तो ए बराबर क्या होता है? ये आपको पता होगा, ए प्लस ए डैश बट्टे 2 प्लस ए माइनस ए डैश बट्टे 2। ये सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह के बराबर होता है। ये चीज़ हमें हल करके दिखानी है। ए डैश डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह निकालना, उस पर जोड़ना और 2 से भाग देना है, फिर ए में से ए घटाना है और 2 से भाग देना है, और फिर दोनों को जोड़ देना है, तो फिर से वो ए के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ हमें करनी है। आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। जो आसान है उसको छोड़ देना, ये तो हमें आता है, ये सिंपल क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो आप कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चंस को ना हम पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे इसी के, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत 1 घंटा 10 मिनट की बन गई होगी, और ये जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। और इसको कराने के बाद इसकी लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको सिद्ध करके हमें ये लाना, और ये एनसीईआरटी का जो प्रश्न है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम ले लेते हैं बायां पक्ष। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर है, तो हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष हमारे पास क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स, फिर है 1 प्लस एक्स,
और यहाँ प्लस में है 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। और हमें प्रूफ में लाना है पाई बाई 4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो हम क्या मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना एक्स बराबर हम मान लेते हैं कॉस 2 थीटा, ये हम मान लेंगे। तो देखो ये इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 2 थीटा, ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। तो हम थीटा की जगह पर, ठीक है ना, थीटा की जगह पर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी हम रख देंगे। ये मान हम रखते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह पर रख दिया कॉस 2 थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ से भी आ जाएगा, मान रख दो फटाफट। ठीक है, आपको पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कक्षा 11 में सब पढ़ रखे हो ये सूत्र, तो नीचे भी वही आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से अंडरूट दो ऊपर से भी नीचे से अंडरूट दो बनिष्ठ आएगा और कट जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, अंडरूट से बाहर आके यहाँ से बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, बस प्लस में आ जाएगा। टेन इनवर्स से अंदर में भी 10 चाहिए, तो साइन के बट्टे में जब कॉस होता है तो 10 आता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक पद को कॉस से भाग देंगे, तो कॉस बट्टा कॉस, कॉस साइन बट्टा कॉस, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी हर एक पद को कॉस से भाग दिया तो ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगर इसको आप खोलोगे तो यही आ जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, 10 इनवर्स 10 हट गया, आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, पाई बाई 4 थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था, आराम से हो गया। अगला जो प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं करना है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी हमें नहीं करना है। ठीक है, ये है, इसको हमें करना है। कह रहे हैं 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड का मान पाई है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, सॉरी, एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। गौ नंबर, तो देखो हम ले लेंगे माया पक्ष 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड किसके बराबर है, पाई के बराबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सो पहले इन दोनों में सूत्र लगा दो। ठीक है, इन दोनों में लगाते हैं, इसको पहले ऐसे रख देते हैं, इसमें लग जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसको x मान लेते हैं इस पूरे को, और इसको y मान लेते हैं, इसमें सूत्र लगा दो 10 इनवर्स, ये x की जगह है पूरा, प्लस y बट्टे में 1 माइनस, ये x की जगह पर है और ये y की जगह पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये 10 इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा 10 पाई, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, गुणा करोगे प्लस का z माइनस के एक्स वाई जेड। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा, एक के बट्टे में एक्स वाई, पूरे के बट्टे में ये फिर से वही आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 1 माइनस एक्स वाई, और इसके साथ गुणा करोगे ये आ जाएगा एक्स जेड। ठीक है, और माइनस के वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा 10 पाई। ओके, इसके बट्टे में सेम चीज़ें कट के आ गया,
एक्स वाई प्लस जेड, और 10 पाई का मान होता है 0, और इसके बट्टे कुछ भी हो हमें टेंशन ही नहीं है, आंसर देखो फट से आ जाएगा, एक्स वाई जेड गुणे में है एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ है एक्स जेड माइनस के वाई जेड, तिरछे गुणा करेंगे, इसके गुणा 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड बराबर 0, और ये माइनस का उधर के क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं, घाव नंबर पे आ जाओ। कहीं पे भी डाउट है, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। तो कह रहे हैं ये हमारा अवकल समीकरण है, वाई का मान इतना, एक्स का मान हल करना है, यानी कि हमें विशिष्ट हल निकालना है, ठीक है। सो जो दिया है अवकल समीकरण उसको लिख लो। दिया है एक्स साइन वाई बट्टे एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0, ठीक है। तो वाई ऊपर है एंगल में, तो डी वाई बट्टे डी एक्स निकालते हैं, और ये दिख के ही लग गया, एक्स की घात 1 है, एक्स की घात 1 है, समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक्स डी वाई इधर रखा, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस, और ये जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये डी एक्स भी तो है, तो ये डी एक्स गुणे के इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई माइनस के साइन वाई बट्टे एक्स, ठीक है। और आई थिंक कट जाएगा, एक्स से एक्स कटेगा क्या, नहीं नहीं, ये हमारा एक्स है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रखा है, हाँ ये एक्स यहाँ नहीं होगा बच्चों, ये एक्स इसके साथ होगा, ठीक है। और एक्स साइन स्क्वायर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर, ठीक है, वाई डी एक्स एक्स डी वाई, ठीक है। और ये जो एक्स यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखा होगा, तभी ये सही होगा, नहीं तो समघाती बनेगा नहीं, ठीक है। सो देखो इस हिसाब से हमारे पास डी वाई बट्टा डी एक्स क्या मिल जाएगा, वाई माइनस के एक्स साइन स्क्वायर वाई बट्टे में एक्स, और ये आ जाएगा एक्स, ये सही होगा, ठीक है। अब अलग अलग ले लो, ये डी वाई बट्टा डी एक्स आ गया ना, समघातीय अवकल समीकरण है, देखो एक्स वाई की घात 1 है, एक्स की घात है, इसकी घात भी ऊपर हर जगह घात में 1 है, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। अगर समघातीय अवकल समीकरण दिखाने के लिए बोलता तो हम दिखाते भी, तो ये है समघातीय अवकल समीकरण, डी वाई बट्टा डी एक्स के रूप में है, तो हम मान लेंगे माना वाई बराबर वी एक्स, ये हम मान लेंगे, अवकलज करेंगे डी वाई बट्टा डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरे गुणा पहले का अवकलज, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब y और v डी वाई बटा डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ लिखेंगे y तथा डी वाई बटा डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या है, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, और y की जगह पे वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर y की जगह पे वी एक्स बट्टे में x। देखो ऊपर से x ओवरनिस्ट आ जाएगा और इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v माइनस के साइन स्क्वायर v, x से x कटा, और इधर क्या है v x डी वी बट्टे डी एक्स, इस v से ये भी कटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो डी वी साइन स्क्वायर है ना, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे वाला इधर गुणे में, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे,
ठीक है। तो साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, और यह है डी एक्स बट्टे एक्स। कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो होता है माइनस के, देखो इस माइनस को यहाँ ले लो, तो कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट थीटा इंटीग्रेशन में ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा की जगह पे यहाँ पे वी है, और इसका हो जाएगा लॉग एक्स। इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको आपने वी का मान क्या माना था, वी बराबर वाई एक्स माना था, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर आपने वी एक्स माना था, ठीक है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स। तो जहाँ जहाँ वी है वहाँ पर रख दो वाई बट्टे एक्स, ठीक है। ये हमने रख दिया समीकरण नंबर, इसको 2 मान लो। फिर आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि हमें x की जगह पे प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में x की जगह पर 1 और y की जगह पर पाई/4 रखो, ठीक है। x की जगह पर 1 और y की जगह पे पाई/4 रखो, यही करते हैं। सो देखो कॉट y की जगह पे पाई/4 और x की जगह पर 1। कॉट पाई/4 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो c का मान आ गया 1। c का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, तो कॉट y बट्टे एक्स log x, और c का मान रख दिया 1। ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी हो गया। कह रहे हैं इंटीग्रेशन है, सिद्ध कीजिए 0 से पाई/2 log sin x, ये होता है, ठीक है। ये log sin की जगह log cos x भी आता तो भी उत्तर यही आता, और इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है कई बार। सो देखिए, माना इस इंटीग्रेशन को हमने आगे भी कई बार किया, इंटीग्रेशन को हम मान लेंगे 0 से पाई/2, ठीक है। 0 से पाई/2 log sin x dx, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमारा पहला इंटीग्रेशन, इसको हमने आई मान लिया। समीकरण नंबर 1, जब भी 0 से a होता है हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो क्या होगा, गुणधर्म चौथे का यूज़ करने पर गुणधर्म चौथा क्या होता है, 0 से a f(x) dx बराबर होता है 0 से a फंक्शन e माइनस एक्स dx। ये हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई/2 log sin, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स dx, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 से पाई/2 log cos x dx, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 अब क्या करना है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2 i, और ये i क्या हो जाएगा 2i। इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, लिमिट 0 से पाई/2, तो ये हो जाएगा log sin x और log cos x, बाहर से dx। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, log m + log n, क्या होता है, log m × n होता है। तो यही सूत्र हम यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 0 से पाई/2 log, यहाँ से आ जाएगा sin x × cos x dx। अब क्वेश्चन में देख के थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूँ, 2 से भाग कर दूँ, तो ऊपर एक फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, ठीक है। हम जानते हैं कि sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x। तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसी वजह से 2 से गुणा भाग किया। फिर ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2 log, ये हो जाएगा sin 2x बट्टे में 2 dx। और आप एक सूत्र जानते होंगे कि log m बट्टे n क्या होता है, log m माइनस log n, ये होता है सूत्र। ये हम लगा देंगे, इधर कितना है 2i है, अलग अलग ले लेते हैं। 0 से पाई/2 ये हो जाएगा log
साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है। सो देखिए बच्चों, यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं, है कि नहीं। अगर इस वाले को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx, और log 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 dx। इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, इसकी इंटीग्रेशन को देख लीजिए, 2i है ना, इसको मैं समीकरण 1 2 3 मान लेता हूँ। ठीक, इस समीकरण को 3 और इस वाले को i1 और इस वाले को i2 मान लेता हूँ। अलग हल करके मान फिर यहाँ पर हम रख देंगे। तो सबसे पहले आ जाओ i1 पे। ठीक है, i1 हमारे पास क्या है प्रश्न में, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx है, यही है। तो मैं मान लेता हूँ, माना 2x को मैंने t मान लिया, तो अब प्लस करेंगे 2x dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, या dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे 2। ठीक, अब लिमिट चेंज करेंगे, जब x का मान 0 तो t का मान क्या हो जाएगा 0, जब x का मान पाई बाई 2 तो t का मान क्या हो जाएगा पाई, t का मान क्या हो जाएगा पाई। तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 पे 0, पाई बाई 2 पे पाई, और ये हो जाएगा log साइन t dt। dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt बट्टे 2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अगर अगर देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूँ, कौन सी, अगर मैं 2 से गुणा करूँ और यहाँ 2 से भाग करूँ, ठीक है, और इसमें जब मैं मान रखूँ साइन 2 पाई में अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ मैं अगर रखूँ यहाँ पर तो इस पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि 2 है और ये a की जगह पर है। तो फंक्शन देखो, आपको ये सूत्र पता होगा ना, अगर आपका लिमिट ऐसे जा रहा है 0 से 2a फंक्शन x dx जाता है, और आपका अगर ऐसा आ रहा है 0 से 2a फंक्शन 2a माइनस एक्स dx होता है, तो ये क्या होता है, ये जो 2 होता है वो सामने आ जाता है, ये 2 क्या होता है सामने आ जाता है, तो ये 2 और ये a है, a की जगह पे पाई बाई 2 है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है तो ये 2 सामने आ जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 2 log साइन t। तो हम वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं गुणधर्म 1 से, t की जगह में x लिख सकता हूँ साइन x, और dt की जगह dx लिख सकता हूँ, 2 से 2 कटा। और एक्चुअली ये क्या है, ये दिया गया इंटीग्रेशन है, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx, ये वही इंटीग्रेशन है। तो i1 हमारा i के बराबर आ गया। ठीक है, i1 हमारा i के बराबर आ गया। अब ये सभी मान हम उठाकर यहाँ रख देंगे। देखो यहाँ पर 2i था, i1 i के बराबर आ गया, और ये log 2 बाहर है, dx कंडीशन x होता है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, प्लस का इधर के माइनस का वही हो जाएगा, i बचेगा, माइनस कट log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया माइनस के log 2 पाई बाई 2 आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर में ये नहीं होगा, आंसर हमको सिद्ध करने के लिए बोला है ना, पाई बाई 2 log 1 बाई 2 लाना है, हमारा आंसर माइनस के log 2 पाई बाई 2 आ रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो पाई बाई 2 तो है, और इसको अगर हम ढंग से लिखें -1 log 2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये गुणे में है माइनस के 1, और आपको एक सूत्र पता होगा, m log की पावर n क्या होता है, log n की पावर m, यही होता है ना। तो पाई बाई 2 तो सामने है, और ये log 2 की पावर क्या आ जाएगा -1, तो इसको ढंग से लिखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 को 1 बाई 2 लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। बन गया आराम से, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न हमारा हो गया।
आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं अगर पी ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है, हमें ये दे रखा है और ये चीज़ दे रखा है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखो प्रायिकता हमें बी की दे रखी है 5/13 और 2 प्रायिकता ए जो दे रखा है वो भी है 5/13। तो ये 2 गुणा इधर बट्टे में आ जाएगा, तो 5 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये चीज़ हमें दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन सॉरी ए अपॉन बी, ये है 2/5। और हमें क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी, ये हमें निकालना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चूँकि पी ए अपॉन बी का जो सूत्र होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बट्टे पी बी होता है। तो पी ए अपॉन बी का मान दे रखा है 2/5, ये हमने रख दिया यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता और पी बी का मान हमारे पास है 5/13, ठीक है। ये बट्टे का इधर रखे क्या हो जाएगा, गुणे में लग जाएगा, ठीक है ना। ये बट्टे के इधर रखे क्या हो जाएगा, गुणे में लग जाएगा, 2/5 गुणा 5/13 और ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कटा, ये आ जाएगा 2/13। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो ये निकालना है। अब ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, चूंकि पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत तो हो तो अब प्रश्न को दोबारा देखें। प्रायिकता ए हमारे पास है 5/26, प्रायिकता बी हमारे पास है 5/13 और ये 2/13। लॉसअप आ जाएगा 26, ठीक है। लॉसअप कितना आ जाएगा 26, 26 एक कम 26, 1 पंजे 5, 13 दूनी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 11/26। कितना आ जाएगा, 11/26 आ जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं करना है हमें, पहला वाला करना है। किसी एक खंड को हल कीजिए, ठीक है। तो ये ए है तो हमें इसको सिद्ध करके ये लाना है। ये प्रश्न बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे आप, है कि नहीं। सो देखो सबसे पहले हमें ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। देखो ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए, तो ये है 102। कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे, बस कैलकुलेशन आपको आती ही होगी। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, ठीक है। सो ए स्क्वायर जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ फटाक से, गुणा करना तो आता ही होगा। ए स्क्वायर जो आपका आएगा वो आएगा 508245 और 8013। ए स्क्वायर ए का इससे गुणा करोगे तो गुणा करना आता होगा, पहले वाले पार्ट में भी सिखा रखा है इसके। फिर आप ए क्यूब निकालोगे, तो ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर गुणा ए, ये ए स्क्वायर गुणा ए। ए स्क्वायर कितना है 508 2 4 5 8 0 13 और ए हमारा है 102021, ठीक है। यहाँ से रो लोगे, यहाँ से कॉलम, तो जो ए क्यूब आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ। वो आपको मिलेगा ए क्यूब 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये ए क्यूब आ जाएगा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। देखो गुणा भाग तो आप कर ही लोगे ना, गुणा तो आता ही होगा। प्रश्नानुसार हमसे क्या बोला गया है कि ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर फिर प्लस के 7a प्लस के 2i, इसको हल करोगे तो 0 मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसकी मदद से ए इनवर्स में निकालने के लिए आपसे बोल सकते हैं। तो ए क्यूब हमारे पास क्या है वो हम यहाँ रख देंगे, ये ए क्यूब रखेंगे। ए क्यूब हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55,
6 ए स्क्वायर हमारे पास कितना है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 7a और फिर 2i। ए हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और इधर हमारे पास है आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कैलकुलेशन करना है इसको, इन सब में 6 से गुणा कर दोगे, इन सब में 7 से, इन सब में 2 से, और फिर लिख दोगे। यहाँ है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 48 12 24 30 48 0 13 78। ठीक है, 7 से गुणा करेंगे 7 0 14 0 14 7 14 0 21 2 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, सब में 2 से गुणा कर दिया। अब संगत पद हल कर लेंगे। देखिए संगत पद 21 माइनस का 30 प्लस के 7 और प्लस के 2, फिर यहाँ पर है 12 माइनस के 12 0, संगत पद जोड़ रहे हैं 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस के 0, फिर आ जाओ 0 0 0 0 8 माइनस 12 प्लस 14 और ये 2। ठीक है, फिर ये 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर देखिए यहाँ पर 34 माइनस 48 प्लस 14 0, 23 माइनस का 30 प्लस के 7 0, 55 माइनस के 78 प्लस के 21 प्लस के 2। तो सब 0 0 आ जाएंगे, 0 0 0 सारा घट के 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स, जो कि आपको प्रूफ करना था। ओके, आराम से हो गया। अब इसी से आपसे प्रश्न में ना ए इनवर्स भी निकालने के लिए बोल सकता है, इसकी मदद से। वो कैसे निकलेगा ए इनवर्स, वो भी बता देता हूँ। बाकी कैलकुलेशन तो आपको आती है। ए इनवर्स जब भी निकालना हो ना, यहाँ तो आपका 0 है ना, तो ए इनवर्स से तो गुणा करना होता है, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर। तो जैसे ही गुणा करोगे तो लिख के दिखाना है, ए की घात 3 ए इनवर्स 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स 7 ए इनवर्स 2i ए इनवर्स और 0 गुणा ए इनवर्स, ऐसे लिख के दिखाना है। फिर क्या हो जाएगा, घाते 3 में से एक घटाओगे 2, यहाँ से एक घात बचेगी। ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, और आई गुणा ए इनवर्स आई ए इनवर्स होता है। आई को गुणा करने पे किसी से भी वही आ जाता है, तो 2 ए इनवर्स और इधर 0। आपको ए इनवर्स निकालना है, यहाँ दिख रहा है, बाकी सबको उठा के उस तरफ ले जाओ। तो ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन करोगे 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस का 7i, ये निकालोगे और जो भी आएगा उन सभी को 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो ऐसे ए इनवर्स भी निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं कि ये फलन है, ठीक है, x बराबर 1 से परिभाषित है, तो x बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर सतत है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। ये NCERT का प्रश्न है। ठीक है, 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। देखो मैं किसी भी एक पे चेक कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको बाकी 2 पे चेक कर लेना है। तो मैं किस पे चेक कर लूँ, मैं 1 पे चेक करूँ, नहीं 1 पे आसान पड़ जाएगा, मैं 2 पे चेक कर देता हूँ।
ठीक है। बाकी 0 और 1 पे आप खुद चेक कर लेना, मैं 2 पे कर देता हूँ। ठीक है। सो देखिए प्रश्न में आ जाएंगे, मैं x बराबर 2 पे चेक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट किस पे चेक करें? 2 पे चेक करें, 2 से कम के लिए। देखो ये 1 से बड़े के लिए, 2 से कम के लिए 1, 2 से कम 1 होता है, तो ये फलन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ध्यान से। तो x की जगह पे क्या रखना है? 2 रख देना। अब आ जाओ RHL। RHL लिमिट x टेंस टू 2 से अधिक के लिए फंक्शन x क्या होगा? 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक तो 2 भी होता है, तो 2 से अधिक के लिए यही आ जाएगा 5। x है ही नहीं तो ये क्या आ गया? 5। सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, अर्थात x बराबर 2 पर सतत नहीं है। ठीक है, 2 पे वो चेक कर दिया मैंने, आपको 0 पे और 1 पे चेक करना है कि सतत होगा या नहीं होगा। अरे यार आप पे क्या छोड़ूं, मैं ही कर देता हूँ, है ना। आप लोग टेंशन में आ जाओगे, सर कैसे होगा पता नहीं चल रहा है। x बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं। देखो 0 पे चेक करना है, LHL लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए। 0 से कम के लिए देखो ये तो 1 से बड़े के लिए आएगा, और ये बोला है कि या तो 1 होगा या 1 से कम के लिए होगा, तो 1 से कम के लिए यही लेंगे। 0 से कम के लिए भी वही आ जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा। x की जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है। RHL 0 से अधिक के लिए लिमिट 0 से अधिक के लिए। देखो ये फलन में क्या बोल रहे हैं? 1 या 1 से कम के लिए, और ये 1 से अधिक के लिए है। ठीक है, 0 से अधिक तो 1 भी आ जाता है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे देखो, ठीक है, तो 0 से अधिक के लिए यही आ जाएगा, तो 0 से अधिक के लिए 5 ही लेना पड़ेगा, तो ये 5 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये भी x बराबर 0 पे LHL सतत नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं है ना। 1 पे चेक करोगे, देखो ना 1 पे भी सतत नहीं आएगा, जैसे 0 पे नहीं आया, 2 पे नहीं है, वैसे 1 पे भी नहीं आएगा, देख लीजिएगा। तो 1 पे आप कर लेना, आप अब तो हो जाएगा। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे, NCERT का प्रश्न है। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या बोला है देखिए, कह रहे हैं यदि ये चीज़ है तो इसको हल करके 0 लाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर हमारे पास क्या है? खाली पेट डकार आ रहा है, e की पावर a। ठीक है, a की पावर a, ये है cos इनवर्स x, पावर में है ये। ठीक है, तो एक बार आप प्लस करो, यहाँ पर एक बार आप प्लस dy/dx, तो a की पावर जो भी होता है उसका प्लस वही हो जाता है। फिर पावर में जो होता है उसका प्लस होता है, a कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और अब प्लस किसका हो जाएगा? dy/dx cos इनवर्स x का, इसका प्लस हो जाएगा। तो ये है a की पावर a cos इनवर्स x, ये बाहर, और इसका प्लस क्या होता है? माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आ गया a, इसकी जगह पर ये, इसको हम क्या रख सकते हैं? y रख सकते हैं, और ये माइनस बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है? dy/dx। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब प्लस कर देंगे दोबारा। ठीक है, क्या करेंगे? दोबारा सब प्लस कर देंगे। इसको अब समीकरण 1 मान लो, पुनः प्लस करने पर दोनों तरफ, तो इधर d2y/dx² हो जाएगा, और इधर लग जाएगा अंश बट्टे हर का अवकलज। ठीक है, सो देखो भाई, हर वैसे का वैसा, हर वैसे का वैसा, अंश का अवकलज, d/dx। ठीक है, अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा, माइनस लगा दिया, अंश वैसे का वैसा, हर का अवकलज d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरूट का मतलब होता है घात में आधा, और हर का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है। ठीक है, अवकलज करना आता ही होगा। यहाँ से देखिए माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा
वाई का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ओके, माइनस माइनस प्लस ई वाई, और पहले क्या सरल होती पावर, एन एक्स एन माइनस वन, अंदर का प्लस करेंगे वन एक्स स्क्वायर को प्लस आ जाएगा माइनस के टू एक्स। ठीक है, टू से टू कटा, और बट्टे में क्या है यहाँ पर ये चीज़। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो अब देखो, मान रखना है हमें, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हम यहाँ से उठा कर रख सकते हैं, माइनस ए तो पहले से ही है, ठीक है, और अंडर रूट भी है वन माइनस के एक्स स्क्वायर। डी वाई बट्टे डी एक्स का मान ये है हमारे पास, उठा के रख दो, गुणे में माइनस के ए वाई बट्टे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए वाई। ठीक है, और ये आधा बचेगा, आधा नीचे आके प्लस में आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़, इससे ये कटा, ठीक है, इससे ये कटा, और कुछ, और देखिए यहाँ से क्या बचा, माइनस माइनस प्लस ए गुणा ए स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ आ गया ए वाई बट्टे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारा क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बार प्रूफ में क्या चाहिए हमें, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई। अच्छा, यहाँ पर एक्स भी तो है, ये एक्स गुणे में है ना, ये एक्स गुणे में है, यहाँ छूट रहा था हमसे। ओके, ये चीज़ भी आ गई। अब देखो आप, माइनस के ए बट्टे में इसके जगह में क्या रख सकता हूँ, डी वाई बट्टे डी एक्स रख सकता हूँ ना, इसके जगह पर, इसके जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, समीकरण एक से डी वाई बट्टे डी एक्स रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी वाई बट्टे डी एक्स रख दूंगा, तो ये देखो इधर हो गया ए स्क्वायर वाई, और इसके जगह पर आ जाएगा एक्स। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये बट्टे में क्या है, जब सबके वन माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो वन माइनस स्क्वायर बट्टे वाला इधर के गुणे में आ जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस के इधर के हो जाएगा एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस के, इस तरफ कुछ बचा ही नहीं, ज़ीरो। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। अगला जो है क्वेश्चन, कह रहे हैं प्रारंभिक सक्रिय, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर एग्जाम में आएगा तो इन्वर्स निकालने के लिए तो आता ही है, लेकिन फॉर्मूले से निकालना होगा। ए इन्वर्स क्या होता है सूत्र, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, ये आपको आना ही चाहिए, हर साल एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको आप खुद कीजिएगा। ठीक है, और रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या तो कार्तीय रूप में या फिर सदिश रूप में, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, 100% फिक्स है। कल के वन शॉट वीडियो में मैं भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, आप देख सकते हैं, और मैंने बोला था कि एक तो आएगा ही आएगा। तो देखो दिया है हमें, ये पहला समीकरण है रेखा का, और ये दूसरा समीकरण है। जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है कार्तीय रूप में, वो क्या होता है, वो सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1। ठीक है, वो क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर यहाँ पर आता है a1 b1 c1, a2 b2 c2। फिर इसको छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ, b1 c2 माइनस c1 b2 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको छुपाते हैं, इसकी नज़र इससे बड़ी, c1 a2 माइनस a1 c2, ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है स्क्वायर। और फिर इसको छुपाएंगे a1 b2
माइनस B1A2 इसका स्क्वायर, ये हो जाता है। ओके, ये हो गया। अब इसको हल कीजिए। अब अच्छा, आप बोलोगे सर ये सब कहाँ है, आपने तो कुछ लिखा नहीं है। सो देखो भाई, पहले वाले समीकरण से आ जाओ। x1 क्या है, जो प्लस में है उसे नेगेटिव में लिखो, x1 ये है। y1 क्या है, जो प्लस में उसे नेगेटिव में लिखना है। z1 क्या है, माइनस के 1। a1 क्या है 7, b1 क्या है माइनस का 6, c1 क्या है 1। फिर आ जाओगे x2 जो नेगेटिव है उसे प्लस के लिखते हैं। y2 है प्लस के 5, z2 प्लस के 7, a2 1, b2 माइनस के 2 और c2 प्लस के 1। ये सारा मान यहाँ रखोगे, हल करोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है, एक सारणिक है, इसको तो हल करना है। और ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, कल के वन शॉट वीडियो में, इसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सभी चैप्टर की मैंने वन शॉट वीडियो बना रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और मेरा दावा है कि वहीं से एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर बार आता है और बार बार आता है। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना, आप तो कर लोगे, मुझे पता है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता ही आता है। कर लोगे या करा दूं? कर लोगे ना? नहीं कर लोगे तो मैं कर ही देता हूँ यार, आप लोग टेंशन मत लो। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर यहाँ पर मान निकालो। ठीक है, मान रखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, यही सेम क्वेश्चन कराया। माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। y2 कितना है हमारे पास 5, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और z2 है 7, माइनस माइनस +1। सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। 7 माइनस 6 1, और यहाँ है 1 माइनस 2 1, सारा मान उठा के रख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4 6 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष। इसकी गुणा इसके साथ, 6 कम 6, 1 दूनी 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 7 1 कम 7, 1 1 कम 1, फिर 8 आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, 7 दूनी माइनस के 14, और 6 1 कम 6 माइनस का 6, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4, ये 6, 8 माइनस के। ठीक है, इनके मान हमें चाहिए होते हैं। सेम क्वेश्चन तो मैंने कराया था यार, कल ही कराया था। तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, 6 छंग 36, 8 8 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 116। अब आपको पता है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ क्या है, बस इसका चिन्ह बदल देना है। प्लस का है तो माइनस का लिख देना है। और ये चीज़ क्या है, ये है। सारा मान समीकरण 1 में रखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से D बराबर, ऊपर वाले का तो मान आ गया 116, नीचे वाला रख के दिखाना पड़ेगा, माइनस के 4, और यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, माइनस 6, और ये माइनस के 8, माइनस 116, ये भी वही आ जाएगा अंडर रूट में 116 हल करोगे तो दूरी का मान नेगेटिव में आए भले, लेकिन लिखना प्लस में, ये आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 116। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है कि एडजॉइंट ए निकालना आपको आता होगा। ठीक है, ए एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, सारणिक ए इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है, इसका सारणिक निकाल दोगे और फिर इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए, जो कि यहाँ निकालना पड़ेगा, और बट्टे में सारणिक ए। ये फॉर्मूला हम जानते हैं ए इनवर्स का। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालना, उसको ए से गुणा करना, सारणिक ए जो आएगा उसको आई से गुणा करना। आई जानते हो, आई हमारा क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जो भी हमारा आएगा उसको आई से गुणा कर देना। इस सारणिक का मान निकालोगे, कोई नंबर आएगा उस नंबर को इस पूरे में गुणा करना है। तो ये सत्यापित करना और फिर ये निकाल के दिखाना है, क्योंकि एडजॉइंट है तो आप यहाँ निकालोगे ही निकालोगे ना, फिर यहाँ रखना है।
तो उससे फट से आ जाएगा आंसर। और ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है विद प्रश्नावली का, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट मोड में पूछा गया बड़े नंबर में, तो इसको अच्छे से बना लेना। मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जाके देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अनसॉल्व पेपर है वो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, पूरा सॉल्व कर दिया है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करोगे तो ऐसे पेपर मैं डेली सॉल्व कराऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।